Hi everyone, good morning and welcome to my channel once again. So this is my second day in Wayanad and I am again excited. मैं morning उठ गई थी around 7 o'clock. मैंने Activa भी return कर दी and दूसरी भी ले ली मैंने rent पे. Also I freshen up and got ready. आप देख सकते हो मैं बिल्कुल ready हूँ निकलने के लिए. अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सो मुझे वो करना है पहले तो. बाहर बारिश आ गई थी एज़ यूजुअल, जो एक्सपेक्टेड था, हल्की हल्की. तो मैं उसका वेट कर रही थी कि कब बारिश रुके एंड कब मैं निकलूँ यहाँ से. आई वॉज थिंकिंग टू बुक एन ऑटो टुडे, बट देन मैं ऑलरेडी एक्टिवा लेके आ चुकी थी, सो आई कैंसिल दैट प्लान. एंड आज के लिए बहुत कुछ प्लान है एंड बहुत अच्छी जगह पे जाना है मुझे. बट देन आई एम नॉट श्योर कि कैसे सब कुछ जाएगा. अगर बारिश हुई तो मे बी मुझे कुछ चीज़ें कैंसिल करनी पड़ सकती है, बट देन आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. सो बेसिकली गाइज आज का पूरा दिन एडवेंचर को डेडिकेटेड है, बिकॉज वायनाड इज़ फेमस फॉर इट्स एडवेंचर्स, वाटरफॉल्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड माउंटेन्स एंड पीक एरियाज. बट देन कुछ बंद है, तो जो पॉसिबल हो सकता है मैं वही कर रही हूँ. एंड एडवेंचर इज़ वन ऑफ द थिंग जिसके लिए मैं स्पेशली यहाँ आई हूँ. एंड इफ़ यू आर हेयर देन डोंट मिस आउट ऑन these adventure because they are amazing and they are very different. आपको हर जगह करने के लिए नहीं मिलेगा, so that's a great thing. And yeah, let's go and do the breakfast first and उसके बाद जो होता रहेगा I'll just update you guys. So guys, this time it was time for some adventure because Wayanad आयो adventure नहीं किया, so you are missing out on something. एंड अभी मानसून सीज़न भी चल रहा है, सो अभी हर जगह आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी. हमने अपनी राइड स्टार्ट करी होटल से. ऑलमोस्ट 20 to 25 किलोमीटर्स हमें राइड करके जाना था उस लोकेशन पे जहाँ पर पूरा एडवेंचर पार्क है और एडवेंचर होता है. एंड वी वर एक्साइटेड फॉर दैट. रास्ते में बहुत सुंदर व्यूज़ आ रहे थे, ऑल द टी प्लांटेशन वाज देयर एंड इतना सुंदर लग रहा था कि मन कर रहा था कि हम रुक के जाएं, बट इतना टाइम था नहीं बिकॉज बारिश कभी भी हो सकती थी, तो बारिश से बचना भी ज़रूरी था. बट आई कुड नॉट रेसिस्ट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. सो मुझे एक पॉइंट पे रुकना था एंड थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ कैप्चर करनी थी, बिकॉज ट्रस्ट मी दिस टी प्लांटेशन वाला ये जो पूरा एरिया है इट इज़ सो प्रिटी. आप बिना रुके नहीं रह सकते हो. सो आई जस्ट टुक अ वॉक अराउंड एंड मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ. बारिश भी नहीं हो रही थी, तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट. हाय एवरीवन, सो मैं पहुंचने वाली हूँ एडवेंचर पॉइंट 900 कांडी में. टिल द टाइम मैंने सोचा बीच में एक पॉइंट था टी प्लांटेशन का, तो मैं यहाँ रुक गई. एंड इट्स सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल. आई हैव टेकन सो ब्यूटीफुल शॉट्स, आपने देख लिए होंगे. एंड यहाँ पर बहुत अच्छी पिक्चर्स आ सकती है एंड बहुत अच्छी वीडियोस भी आ सकती है. इस चीज़ की रास्ते में पड़ता है टी प्लांटेशन पॉइंट एंड ट्रस्ट मी इट्स सो ब्यूटीफुल ऑल ओवर हियर. यू कैन सी सिर्फ ग्रीनरी एंड टी प्लांटेशन हो रखा है. दैट इज़ सो अमेजिंग टू सी एंड द वेदर इज़ ऑल्सो गुड राइट नाउ, सो फिंगर क्रॉस फॉर दैट. आई होप अच्छा रहे आगे भी. अभी मैं आई थिंक आई हैव स्टेड हियर फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम नाउ एंड इट्स टाइम टू गो एंड मूव अहेड. सो चलते हैं आगे अब. Hi guys, so I have stopped in a point to have some food or snack because I missed my breakfast, so I thought I'll have something. So यहाँ पर एक शॉप है, there are many shops like this, Maggie point kind of thing. So I've ordered Maggie and tea just to have something. और कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, so I thought let's have something. उसके बाद यहाँ से अभी जहाँ मुझे ग्लास ब्रिज जाना है वो सिर्फ 4 किलोमीटर्स दूर है. एंड इफ़ यू वांट द लॉन्गेस्ट वन, एक और है, 2 ब्रिज है इधर की साइड. सो वन इज़ द इको पार्क ग्लास ब्रिज, वो यहाँ से अभी 4 किलोमीटर्स दूर है. एंड लॉन्गेस्ट वन इज़ 10 किलोमीटर्स. सो इट्स योर चॉइस, आपको जिसमें भी जाना है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नियरर वन बिकॉज बारिश कभी भी हो सकती है एंड आई एम थिंकिंग कि मुझे और भी चीज़ें कवर करनी है. सो इट्स बेटर कि मैं पहले पास वाला देख लेती हूँ एंड देन आई विल सी इफ़ आई हैव टाइम आई विल गो टू द लॉन्गेस्ट वन ऑल्सो. सो गाइज जब तक मैगी बन रही है आई वॉज जस्ट चेकिंग अराउंड द सराउंडिंग्स एंड मुझे यहाँ से एक बहुत हाईएस्ट पीक दिख रहा है. आई डोंट नो व्हाट्स द नेम, आई जस्ट आस्क देम, बट इट इज़ लुकिंग सो प्रिटी एंड सो ब्यूटीफुल कि आई थिंक ये यहाँ का लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट पीक है एज़ फार एज आई थिंक, बिकॉज मैंने इतना लंबा अभी तक रास्ते में कहीं देखा नहीं.
एंड ऑल्सो इफ़ आई टॉक अबाउट द वेदर, बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बट दैट्स फाइन, वी एनी हाउ हैव टू गो टू आवर डेस्टिनेशन, सो चाहे भीग जाए कुछ भी हो बट जाना तो है ही. एंड ऑल्सो मैंने यहाँ देखा कि पैशन फ्रूट्स आर वेरी पॉपुलर, तो बहुत ईजिली हर जगह मिल जाते हैं. लाइक इट्स वेरी कॉमन फ्रूट आपको खाने को मिलेगा. एंड आई थिंक इट्स वेरी टेस्टी ऑल्सो. They have kept it in a like tub outside, and it's so interesting to see this. I just ask and try to buy them if they are in a good price. So guys, this is for 10 rupees one, and that's I think very cheap here. I'm going to take 2-3 of these and try it. It looks delicious. सो द मेकिंग प्रोसेस ऑफ दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने ऐसे कभी खाया नहीं है. इन्होंने थोड़ा सॉल्ट एंड सम मसाला दे पुट इनसाइड विथ शुगर एंड अच्छे से इसको मिक्स किया, एंड देन वी हैव टू ईट इट. मे बी आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सॉर है, खट्टा है टेस्ट में, दैट्स वाई दे आर पुटिंग सो मैनी थिंग्स. एंड हाँ, सबका जो मिक्सचर था वो बहुत ही टेस्टी था, लाइक मिक्स होके एक अच्छा सा फ्लेवर आ रहा था. अदरवाइज अगर इसे वैसे खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉर होने वाला है टेस्ट में. सो आई थिंक आई रियली इंजॉयड ईटिंग इट. मैंने ये हाफ ख़त्म किया, पूरा तो मैं नहीं खा पाई. And then I had some egg Maggie. Maggie was okay, okay, not so good, not so bad. So that was my breakfast. Okay, so we are here at our first point, Fly 900, जो कि रास्ते में मुझे दिखा before the glass bridge. So we thought we are going to do some activities here. काफ़ी कुछ था करने के लिए. It was a very small and compact space, but activities काफ़ी है करने के लिए. So the first thing I was trying here was this sky bicycle. काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे. फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, लिटिल बिट स्केयर्ड एंड नर्वस बिकॉज मुझे डर लग रहा था कि बैलेंस कैसे करना है या गिरेगा तो नहीं, एंड ये सब चीज़ें माइंड में चल रही थी. बट देन दे टॉक टू मी एंड मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज सिक्योर्ड एंड ऑल. सो या आई वाज एक्साइटेड. एंड ये इसमें वी विल गेट 2 राउंड्स, लाइक एक जाते समय एंड वापस भी हमें आना है वहाँ से. सो दैट वाज प्रीटी गुड एंड द प्राइस वाज आल्सो वेरी चीप. आई थिंक इट वाज अराउंड 200 और 250 फॉर दिस वन. सो मुझे काफ़ी रीजनेबल लगा प्राइस. एंड ट्रस्ट मी, जब मैं यहाँ से जा रही थी, ओ माय गॉड, माय हार्ट वाज बीटिंग सो फास्ट बिकॉज आई एम लिटिल स्केयर ऑफ हाइट. एंड बट आते समय आई वाज प्रीटी ओके बिकॉज एक एक्सपीरियंस मैंने ले लिया था जाते समय. So yeah, I think overall it is a must-do thing. The next thing I tried was this giant swing. This was so scary for a second that I skipped my heartbeat. But yeah, overall it was also fun. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर किड्स, फैमिली, अडल्ट्स, सब लोग एक साथ कर सकते हैं एंड इट विल बी सो मच फन, ट्रस्ट मी. सो हम सारी लाइक एक्टिविटीज़ करके 2 ही एक्टिविटी करी हमने बिकॉज लेट हो रहा था. सो वी थॉट कि आगे भी करना है. एंड सो वी जस्ट लेफ्ट फॉर द प्लेस एंड हम रुके एक स्पॉट पे जहाँ से हमें जीप लेनी थी. लाइक फ्रॉम हेयर टू गो टू द ग्लास ब्रिज वी हैव टू टेक अ जीप. ऑफ रोड एक्सपीरियंस था तो हमारी गाड़ी एक्टिवा नहीं जा सकती थी वहाँ से. एंड इन द मिडल ऑफ दैट ओनली इट स्टार्टेड रेनिंग सो हेवीली. सो वी वर कन्फ्यूज कि जाना है कि नहीं जाना है. बट देन वी थॉट वी विल गो एनी हाउ. सो हमें इस जीप में जाना था एंड इट वॉज काइंड ऑफ शेयरिंग टाइप ऑफ जीप. इसका प्राइस भी काफ़ी चीप था. आई थिंक पर पर्सन इट वॉज 300 रुपीज़ एंड आना जाना दोनों साइड था. एंड ट्रस्ट मी, द एक्सपीरियंस वॉज हेल. लाइक इतना ऑफ रोड एक्सपीरियंस था, प्लस इट वॉज रेनिंग. सो इट वॉज लाइक आई डोंट थिंक कि हम एक जगह पे अच्छे से बैठ भी पाए. कहीं द होल जीप वॉज मूविंग सो बैडली कि डर भी लग रहा था कि कहीं चोट ना लग जाए कहीं. एंड यू कैन सी रोड कैसी हो रखी है आगे से, एंड इट वॉज अ वेरी थिन लेन. सो वहाँ से भी गाड़ी आ रही थी एंड यहाँ से भी गाड़ियाँ जा रही थी. सो थोड़ा रिस्की था, बट देन it is what it is. Like this is what we called off-road experience. I wasn't expecting इतना ज़्यादा होगा because the guy didn't tell us कि इतना ज़्यादा off-road होने वाला है. But then ठीक है, fine. I think मेरे लिए first time ऐसा कुछ experience था and I enjoyed it, yeah. So finally, after almost like 2 kilometers of this Jeep off-road ride, we came to our spot. So ये है 900 Kandi, जहाँ it's like a kind of a park where you will get so many activities to do, and this all was included in that ticket जो हमने नीचे पे किया.
not all the activities but few activities were included, और वो काफ़ी कुछ था उस एक्टिविटी में. एंड यहाँ भी it was like that, वो स्काई साइकिल वाला भी था, and glass bridge was there, and trust me, you will have so much fun here because यहाँ बहुत कुछ है करने को, ट्रस्ट मी. एंड टाइम बहुत कम है, सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक दे ओनली गेव अस 2 hours टू स्टे हियर एंड देन वी हैव टू गो बैक बाय द जीप. सो उस 2 hour में आपको सब कुछ करना है. And when we walk on this bridge, we have to walk barefoot, like bina slippers and shoes case. So a very good experience. And the view, oh my God, I was so mesmerized for a second that मुझे मन कर रहा था कि I can just stand at this place for I don't know how many hours and just look at the view. बट हर किसी को चांस मिल रहा था, एंड एक साथ भीड़ नहीं बनानी थी वहाँ से, तो हम वहाँ से वापस आ गए जल्दी. एंड देन आई डिड सम अदर फ्यू एक्टिविटीज़ जो भी फन थी करने में. आई ट्राइड लाइक थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़. So after doing all the activities, it was time to return back, and बारिश भी बंद हो चुकी थी almost, but कोई भरोसा नहीं है. It's like every 10 minutes it is coming and going. So हम मेन लाइक वायनाड सिटी में आ चुके थे टाउन में, एंड वी जस्ट रिटर्न बैक our एक्टिवा एंड टुक एन ऑटो एंड वेंट टू our होटल, बिकॉज आई थिंक इतना सब कुछ करने के बाद वी नीडेड अ रेस्ट, बिकॉज काफ़ी लंबी राइड हो गई थी आना जाना, एंड ऑल द एक्टिविटीज़ वी डिड. Hi everyone, welcome back. So I am back to my hotel room. I am wet because of the rain, and yeah, बीच में ऐसा था कि 5 मिनट बारिश रुक रही थी, फिर बारिश आ रही थी, फिर रुक रही थी, फिर आ रही थी. So obviously होना था. And also I have covered the places I think जो मैंने सोचा था आज. I wanted to go to 1 or 2 places more, but I think मैंने plan drop कर दिया because it is raining like anything. आज तो ज़्यादा ही हो रहा है. So I just gave my Activa back and मैं फिर hotel में auto करके आ गई because I thought it's better to stay in hotel or eat something outside like nearby markets rather than going somewhere else and फिर से भीग जाऊँ मैं. So yeah, that was a plan, and trust me, जहाँ से मैं आई हूँ that was amazing. बहुत अच्छी जगह है, and I think everyone should go there अगर वायनाड आ रहे हो आप लोग, because वहाँ सब कुछ एक ही जगह पे है. Yeah, though I was here for only 2 days, but I think everything was pretty good, and और अच्छा हो सकता था अगर बारिश नहीं होती इतनी. But then yeah, I enjoyed it, and I would love to come back here again for just like a weekend or with my friends or family. It would be a great fun, I think. So here I'm going out with my umbrella because बारिश हो रही है हल्की हल्की, but I'm feeling hungry and I wanted to explore the market also. So I thought maybe I'll buy something because Wayanad is very famous for its masala, spices, tea and chips, banana chips. So मुझे वो भी लेना था. So I thought to just go nearby ही कहीं पर, and I was feeling so hungry, but पहले मुझे कुछ चाय and पकोड़े खाने का मन कर रहा था because it was raining. And I went to this like very famous shop. बहुत भीड़ थी, एंड ट्रस्ट मी, ये जो भी सर्व करता है इतना डिलीशियस है, इतना फ्रेश है, एंड दे हैव सो मैनी स्नैक ऑप्शंस. सो आई ट्राइड ऑल दीज एंड एवरीथिंग वाज 10 on 10, एंड दैट कॉफ़ी वाज आल्सो वेरी गुड. सो ये काफ़ी रिलैक्सिंग था मेरे लिए, आफ्टर दैट टायरिंग थिंग. So after having snack, we thought हम lunch या बोलो dinner mix कर लेते हैं because we were hungry obviously, and we just went to have some biryani because this place is very famous for its biryani, and Kerala में biryani is the topmost thing. You have to try it, and trust me, इस जगह की biryani बहुत tasty थी. It's a very famous nearby shop here. So I had veg biryani and chicken biryani.
सो इट वाज ऑल अमेजिंग। उसके बाद हम लोग गए कुछ शॉपिंग करने, सो आई बॉट दिस चिप्स एंड ट्रस्ट मी, ये सामने ही बना रहे थे, तो इट वाज सो फ्रेश एंड देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। So I just got, I think, half kg of the chips, and it was cheap also. And we tasted also काफ़ी flavors है different इसमें. And obviously Kerala is famous for its bananas also, different varieties of bananas. So यहाँ इतनी variety थी bananas की कि I was so amazed to see that. Then after that I went to the shop जहाँ से मुझे tea, coffee या कुछ spices लेने थे, because if you are in Kerala then you must buy some spices, because Kerala के जो spices है they are like top one. उनके flavors बहुत amazing है. I've tried them before, and the tea also, you name it and they have that flavor tea here, so that was amazing. सो मैंने पैक कराए घर के लिए कुछ मसाले, मिक्स टाइप थे, एंड द स्मेल वाज सो गुड, इट वाज सो नाइस। उसके बाद आई एंडेड माय डे विथ डिलीशियस this ice cream, pista ice cream, and some soda for the digestion. And I think everything was good the whole day, and my 2 day trip was coming to an end. I was sad, but I was excited because मेरी next trip भी plan है. And yeah, that's all for my Wayanad vlog. If you guys liked it, then please do like, share, and subscribe. Till then, bye bye, and see you.